गाइस, तो आज हम लेके आए हैं श्रीकांत की मूवी जो है भाई फाड़ू तो नहीं कह सकते लेकिन A1 मूवी है। एक बार तो देखना जरूर बनता है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो जो हम शुरू करते हैं श्रीकांत की मूवी, तो वहाँ पर एक दिखाया जाता है कि एक बेबी होता है तो वो बहुत खुश होते हैं उसके मम्मी पापा कि यार हमारे घर लड़का पैदा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि समय बीतता है तो वो उसको पता चलता है उसके पिता को कि लड़का है जो अंधा पैदा हुआ है। अब वो सोचते हैं कि यार इसको मार देते हैं, नहीं तो दुनिया मारेगी, इससे पहले हम इसे ख़त्म कर दें, नहीं तो दुनिया इसे पल पल मारेगी। तो फिर लड़का क्या करता है, उसका पिता उसको मारने के लिए ले जाता है। तो उसकी माँ आती है और वहाँ पर उस बच्चे को रोक लेती है कि भाई नहीं, मेरा बच्चा जैसा भी है मेरा बेटा है। तो भाई बड़ा होकर दिखाते हैं कि श्रीकांत बहुत पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है, लेकिन लड़की उसे क्या तंग करते हैं, अंधा अंधा कह के बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो कभी कभी श्रीकांत की वहाँ पर स्कूल में लड़ाई भी हो जाती है। और लेकिन भैया अपना श्रीकांत जो पढ़ने में A1 है, मतलब इतना अच्छा टैलेंटेड, इतना अच्छा बंदा था। लेकिन क्या होता है कि अब स्कूल वो फैसिलिटी नहीं दे पाते कि श्रीकांत इतना पढ़ पाए, और वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था फिर बहुत दूर। तो फिर उसके पिता उसको शहर में भेज देते हैं। तो वहाँ पर उसे एक केयर टेकर मिलती है जो उसको बिल्कुल यशोदा मैया की तरह उसका ध्यान रखती है। अब वो उसका हमेशा ध्यान रखती है और लड़का भैया वहाँ पर भी टॉप करता है और फिर देखते देखते बड़ा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, एक बार एक मजिस्ट्रेट आया होता है वहाँ पर, तो वो श्रीकांत को कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें वो करनी है, समझ रहे हो ना क्या अपनी वॉइस देनी है। तो वो मतलब श्रीकांत इतना अच्छा होता है कि चेस में सब में अव्वल होता है। तो वो बताता है कि यार यहाँ पर सब चीज़ तो अच्छा है, मैं अच्छे से रहता हूँ, सब चीज़ है, हमारे लिए सब सुविधा है, लेकिन जितना % गवर्नमेंट हमारे लिए देती है, जैसे 100% देती है, तो 80% यहाँ के स्टाफ लोग खा लेते हैं और 80% लोग हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और इस तरीके से फिर क्या करते हैं, स्कूल के लोग उसे निकाल देते हैं और जो उसकी मैडम होती है वो मैडम भी वहाँ पर नहीं होती है। अब श्रीकांत भैया रास्ते में गोल घूमता रहता है, तो कोई उसे भिखारी समझ के 10 रुपये दे देता है, कोई उसकी मदद कर देता है। लेकिन ये सब चीज़ क्या श्रीकांत को पसंद नहीं आती है। वो कहता है कि मुझे भीख के लिए पैदा नहीं हुआ था, मुझे कुछ अच्छा करना है। तभी वहाँ पर उसकी मैडम होती है, वो उसे ढूंढते हुए आ जाती है और श्रीकांत उसे सारी बात बताता है। तो उसकी जो मैडम होती है बहुत अच्छी होती है, वो उसे क्या गोद ले लेती है और उसके मम्मी पापा से कहती है कि जो भी इसका खर्चा होगा मैं करूँगी इसके खर्चा। वो उसे फिर पढ़ाई करवाती है अपने घर ले जाकर, और जो उसकी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग सारी रिकॉर्डिंग कर देती है। और बंदा क्या होता है कि भैया बिल्कुल टॉप लिस्ट में 96 नंबर आते हैं। वो जो सुन के सारी चीज़ एग्ज़ाम देता है। अब ये देख के तो भैया सब वो हो जाता है कि भैया क्या बात है, श्रीकांत ने तो बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। लेकिन क्या होता है, अब उसे साइंस लेनी होती है, लेकिन कॉलेज के लोग उसे साइंस नहीं लेने देते। वो कहता है कि तुम तो आर्ट्स ले लो, आर्ट्स में जा सकते हो। वो कहता है नहीं, मुझे तो कॉमर्स चाहिए, साइंस ही चाहिए। और जब वो एजुकेशन सिस्टम नहीं मानता है तो श्रीकांत क्या करता है, उस पर केस कर देता है। लेकिन मैडम भी उसके साथ होती है, वो केस करता है तो केस कोर्ट में जाता है, फिर वहाँ पर प्रिंसिपल को बुलाया जाता है। तो प्रिंसिपल क्या करता है कि उसको 11th क्लास की किताब देके कहता है कि तुम इसको पढ़ के दिखाओ, क्या तुम पढ़ सकते हो। श्रीकांत कहता है नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। तो फिर श्रीकांत क्या होता है, जो उसकी लैंग्वेज में जो शब्द होते हैं वो किताब उठा के देता है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल से पूछता है क्या तुम ये किताब पढ़ सकते हो। तो प्रिंसिपल कहता है नहीं। तो वो कहता है जैसे हम तुम्हारी किताब नहीं पढ़ सकते, तुम भी हमारी किताब नहीं पढ़ सकते। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया होता ना तो आज तुम इस मुकाम पर नहीं होते। तो भैया जज हो जाता है इम्प्रेस इस बात से, और श्रीकांत जीत जाता है केस। और श्रीकांत को क्या होता है फिर वो मतलब साइंस के उसमें कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है और वो अपना केस जीत जाता है। वहाँ पर भी जो अपना श्रीकांत होता है भाई पढ़ने में बहुत अव्वल, उसको क्रिकेट में भी अव्वल, हर मैच में अव्वल से होता है, मतलब हर चीज़ में रैंक। अब की बार भी उसने बहुत टॉप से पास किया था। अब मैडम होती है जो भी वो भी बहुत खुश होती है। अब क्या हुआ, उसको आगे पढ़ाई के लिए जाना था। तो फिर क्या होता है कि भाई उसको जैसे ही जाना है तो उसको क्या क्रिकेट छोड़ना होगा। तो अभी उसकी मैडम कहती है बेटा अगर तुझे इस पढ़ाई में जाना है तो तुझे क्रिकेट छोड़ना होगा। तो वो कहता है ठीक है, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, मुझे पढ़ाई के लाइन में जाना है। तो फिर वो कहता है अब्दुल कलाम आता है। तो अब्दुल कलाम क्या होता है, इसकी स्पीच सुन के बहुत कुछ ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार इतना अच्छा बंदा, इतना टैलेंटेड बंदा है, और वो हमेशा उसको बहुत सपोर्टिंग करता है। अब श्रीकांत बहुत खुश होता है, उसकी पढ़ाई भी खूब चल रही होती है अच्छे से। श्रीकांत हमेशा अपनी मैडम के साथ रहता था। अब क्या होता है कि भैया वो क्रिकेट छोड़ने पे थोड़ा दुखी तो होता है, लेकिन सोचता है कि मुझे मेरे भविष्य में कुछ करना है तो आगे जाना होगा। अब इस सब के लिए श्रीकांत को
यूएस से भेजा जाता है, मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो वो जब जाता है तो हैदराबाद के प्लेटफॉर्म पे उसे रोक लिया जाता है कि तुम नहीं बैठ सकते। वो कहता है क्यों? उन्होंने कहता तुम अंधे हो, तुम्हारे साथ कोई केयर टेकर होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि वहाँ की फ़्लाइट की सारी जानकारी, एक एक जानकारी मैनेजमेंट को देता है। अब मैनेजमेंट ये सुन के बहुत खुश होता है कि यार ये बंदा तो बहुत टैलेंटेड है, और उसको यूएस से अकेले जाने की परमिशन दे दी जाती है। अब श्रीकांत भैया वहाँ पर पढ़ाई करता है डोनेशन पे, लेकिन वहाँ पर भी उसके जो टॉप, एकदम टॉप होता है, वहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं। एक बार क्या होता है, वो गोल खेल रहा होता है तो उसने ऐसा मतलब छक्का मारा होता है कि वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हो जाता है। उसकी एक किताब छपती है, तो एक लड़की उस किताब को पढ़ के बहुत इंप्रेस होती है उससे, और उससे प्यार करने लगती है, उससे मिलना जुलना होता है। श्रीकांत भी उस लड़की के साथ खुश होता है, क्योंकि वो देखता है कि ये लड़की मुझे अपने अंधा होने का एहसास नहीं करवाती। और दोनों के यहाँ रोमांटिक सीन भी दिखाए जाते हैं, और अपना हाथ पकड़ के घूमना, कभी पार्क कभी थिएटर, मतलब ये चीज़ अपना रोमांस का थोड़ा सा तड़का लगाया गया है मूवी में। तभी श्रीकांत के पास उधर की क्या होता है, मैडम का फ़ोन आता है कि श्रीकांत बेटा तू वापस आ जा। तो वो कहता है श्रीकांत नहीं, मुझे तो यूएसए में अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मुझे जॉब भी मिल गई है। अब ये सब जब वो कहता है तो वो सब चीज़ क्या करता है, अपनी उसको गर्लफ्रेंड को बताता है। तो गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम जैसे इंसान हो वो किसी और को भी मोटिवेट कर सकता है, तुम्हें इंडिया जाना चाहिए और तुम क्या कुछ करके दिखाओ दुनिया के लिए, मतलब तुम्हारी तरह कोई अंधा इंसान भिखारी नहीं बनना चाहिए। तो ये बात सुन के श्रीकांत अपने वापस इंडिया जाता है। जब वो इंडिया जाता है तो भाई मैडम खुश होती है और वो बताती है कि मुझे इसने समझाया है और मैं अपन कुछ करना चाहता है। तो वो कहता है अपन क्या करें अंधों लोगों के लिए? तो वो कहता है कि उन्हें अपन एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम खोल ले। तो लड़का कहता है हाँ ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी अच्छा रहेगा। तो वो कंप्यूटर सिखाता है सब अंधों को, लेकिन क्या होता है उसमें कोई स्कोप नहीं होता है, कोई भी पढ़ाई में मतलब अंधा आगे नहीं जा पा रहा होता है। तभी वो सोचते हैं कि हमें कोई बिजनेस करना चाहिए, श्रीकांत कहता है। तो वो कहता है कि एक बिजनेस बताते हैं। तो वो कहता है इसमें तो बहुत रुपए लगेंगे। तो वो कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। वो क्या करता है, फिर श्रीकांत अब्दुल कलाम के पास जाता है और अपनी जो स्कीम होती है वो अब्दुल कलाम को समझाता है। तो भैया क्या होता है कि उसको अब्दुल कलाम इतने खुश होते हैं उसकी स्पीच से कि वो उसे 25 लाख रुपए दे देता है। और ये देख के तो भैया अपना जो श्रीकांत है बहुत खुश होता है। और फिर क्या होता है, मूवी में आगे बढ़ते हैं जिसमें उनसे करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं कंपनी के लिए, लेकिन अब करोड़ रुपए कहाँ से लाए, उसके पास तो सिर्फ 25 लाख है। तो वो हर किसी से मिलता है लेकिन कोई उसकी जल्दी से मदद नहीं करता है। फिर उसे एक रवि नाम का लड़का मिलता है जो उसके इस स्कीम से बहुत खुश होता है और आगे के लिए अपना करता है। तो दोनों क्या होता है कि कंपनी खोल लेता है और जितना बाकी का डोनेशन उसे दे देता है। अब यहाँ देखते हैं कि जो श्रीकांत है वहाँ पर सब अंधों लोगों को काम देता है और 8,000 सैलरी में काम होता है। तो श्रीकांत भी अपने 8,000 की तनख्वाह में काम कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हर किस्त को ये ना रवि को बहुत ज़्यादा ऊंचाई देने लगता है, श्रीकांत को भैया ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। श्रीकांत कहता है कि सारा माइंड मेरा है, गेम मेरा है और मैंने सबको एजुकेशन दी है, लेकिन ये क्या, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। और ये सब की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उसकी जो कंपनी होती है वो एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाती है और इससे रवि का नाम ज़्यादा होता है। तो श्रीकांत कहता है कि इस कंपनी के लिए तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए और मैंने ही सबकी चीज़ किया है। तो वो चाहता था कि भैया मुझे ही क्रेडिट मिले। श्रीकांत का यहाँ पर थोड़ा विलन टाइप का रोल दिखा दिया। और वो क्या कहता है कि अब श्रीकांत अपने रवि से और मैडम से खिंचा खिंचा रहने लग गया है। तभी क्या होता है, श्रीकांत के लिए एक ऑफ़र आता है कि वो अपने ये क्या बोलते हैं बोटिंग होती है उसमें खड़ा हो। तो फिर श्रीकांत कहता है, उसकी मैडम समझाती कि नहीं अपन इसके लिए नहीं बने हैं। तो वो कहता है कि मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर भाई मैडम भी कुछ नहीं कहती, अब क्या कहे उससे आगे। तो वो श्रीकांत होता है वो वहाँ पर चला जाता है। लेकिन वह क्या नोटिस करता है कि ये तो सब उसको जीतना चाहते हैं, वोट जीतना चाहते हैं, उसके अंधेपन का फ़ायदा उठा के लोगों की सिंपत्ति लेके उस वोट को जीतना चाहते हैं। लेकिन श्रीकांत को ये मंजूर नहीं होता, उससे अपनी गलती का एहसास होता है। और वो देखते हैं कि जो कार्यालय होता है वहाँ पर भी श्रीकांत का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है और सब कहते हैं भैया चलो श्रीकांत की वजह से हम कम से कम जीत तो जाएंगे। लेकिन श्रीकांत को गुस्सा आता है, वो अपने ऑफिस को छोड़ के आ जाता है और फिर मैडम के पास जाता है, मैडम से माफ़ी मांगता है कि मैडम मैंने गलती करी है, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन भैया वो तो ठहरी यशोदा मैया, तो उसे माफ़ कर देती है। वो रवि के पास भी जाता है, रवि से भी माफ़ी मांगता है और श्रीकांत और रवि की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी।
तो फिर रवि भी उसे माफ़ कर देता है और फिर वो क्या करता है कि हमें एक दूसरी कंपनी खोलेंगे, श्रीकांत कहता है। श्रीकांत फिर एक दूसरी कंपनी खोल देता है जिसमें 5 करोड़ का उन्हें इन्वेस्टर चाहिए होता है। वो उधार लेते हैं और कहते हैं कि हम चुका देंगे, और वो बहुत मेहनत से काम करता है। यहाँ पर उसे क्या एक अवार्ड मिला होता है फिर श्रीकांत को, लेकिन श्रीकांत इस अवार्ड को नहीं पाना चाहता। वो कहता है कि मुझे इस अवार्ड से कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं इसका हकदार नहीं हूँ, अगर तुम मुझे कोई नॉर्मल अवार्ड दो तो मैं इस को एक्सेप्ट करूँगा। और भैया मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो मूवी तो एकदम सॉलिड एंड जॉलिड, तो भैया बहुत अच्छी मूवी है, तो एक बार तो ज़रूर देखने जाए प्लीज़। बाय बाय, राधे राधे।